मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ का एक महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने धाकड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से धाकड़ गायब है। धाकड़ के वकील वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ब्लैकमेलिंग के एंगल से भी जांच हो रही है। दरअसल मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मचा, जिसके बाद धाकड़ की मुश्किलें बढ़ गई। भानपुरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर गरोट जेल में भेज दिया था, लेकिन सोमवार को उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। रामनगरी अयोध्या में अब नॉनवेज और शराब पर पूरी तरह से रोक की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नॉनवेज और शराब दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है और अयोध्या प्रशासन के इस फैसले के बाद धर्मरथ, रामपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्गों पर अब नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। अयोध्या के खाद्य उपायुक्तों अपनी टीम के साथ रामपथ इलाके में पहुंचे और नॉनवेज दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद करने का अल्टीमेटम दिया है और आदेश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अयोध्या नगर निगम ने भी रामपथ पर नॉनवेज और शराब की बिक्री पर बैन के लिए प्रस्ताव पास किया है। प्रशासन और नगर निगम की इस फैसले से नॉनवेज दुकानदार भी शाकाहारी खाना बेचने की बात करते हुए दिखाई दिए। अयोध्या प्रशासन की सख्ती को अब यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही रामपथ और उसके आसपास के इलाकों में सिर्फ शाकाहारी संस्कृति ही देखने को मिलेगी। लारा दत्ता के पिता विंग कमांडर एल के दत्ता का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। लारा दत्ता अपने पति महेश भूपति के साथ पिता के अंतिम संस्कार में पहुंची थी। बिहार के मोतिहारी के पाताही थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जयमाला के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वजह थी दूल्हे की अनपढ़ता। दरअसल परंपरा के अनुसार दूल्हे को रुपये गिनने के लिए दिए गए थे, लेकिन वह उन्हें सही से नहीं गिन पाया। इससे दुल्हन को शक हुआ। उसने कहा कि जो व्यक्ति पैसे तक नहीं गिन सकता वह जीवन भर उसका साथ कैसे निभाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने दूल्हा और उसके परिजनों को बंधक बना लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और दूल्हा पक्ष को मुक्त कराया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक 50 लाख रुपए की ऑडी कार से घर घर जाकर दूध बेच रहा है। कार से पहले ये युवक 8 लाख की हार्ले डेविडसन बाइक से दूध बेचा करता था। बरेली में मोहम्मद फहीम उर्फ गुड्डू ने तुर्की और मिस्र की वेबसाइट का उपयोग करके 650 फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फहीम हाई स्कूल पास है और उसने जिवाउल मुस्तफा के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाने का काम किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। लखनऊ में जल्दी राजनीति और क्रिकेट का धमाकेदार मेल होने वाला है। 8 जून को समाजवादी पार्टी की यंग सांसद प्रिया सरोज और टीम इंडिया के राइजिंग स्टार रिंकू सिंह की सगाई होने जा रही है। ये खास रिंग सेरेमनी लखनऊ के एक होटल में होगी, जहां सिर्फ परिवार और करीबी लोगों को मौजूद रहेंगे। बता दें कि दोनों का रिश्ता इसी साल जनवरी में तय हुआ था और रोका भी हो चुका है। अब बस सगाई का मोमेंट बाकी है। उसने शुक्रवार को उन फर्जी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि वह पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान मीडिया में खबर आई थी कि मॉस्को और इस्लामाबाद मिलकर औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर खान और मॉस्को के प्रतिनिधि डेनिस नजरूफ के बीच 13 मई को इस्लामाबाद में एक बैठक हुई थी। बैठक को लेकर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि दोनों अधिकारी के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की और कराची में एक स्टील मिल की स्थापना के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की। हारून अख्तर ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी क्षमता को पहचाना है। मुरादाबाद में तैनात एक आईएएस अधिकारी दिव्यांशु पटेल के घर में घुसे 3 दबंगों ने आईएएस अधिकारी के साथ अभद्रता की और धमकी भी दी। आवास पर तैनात होमगार्ड्स ने हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रेड 2 में काम करने को लेकर इलियाना डिक्रूज ने तोड़ी चुप्पी। दरअसल अजय देवगन, रितेश देशमुख और वानी कपूर स्टार फिल्म रेड 2 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म में वानी कपूर की जगह एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज नजर आने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। अब इस फिल्म को रिजेक्ट करने की वजह से एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर बताई है, मुझे फिल्मों में काम करना बहुत याद आता है। रेड 2 का हिस्सा बनना मुझे बहुत अच्छा लगता। रेड एक बेस्ट फिल्म भी थी, लेकिन उसमें मालिना का किरदार निभाना भी बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस था। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन के साथ काम करना एक अलग ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बरेली के शाही थाने में एक व्यक्ति ने अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुराल आया दामाद रात में उनकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया। हेरा फेरी 3 में बाबूराव गणपतराव आपटे के रूप में अभिनेता पंकज त्रिपाठी की कास्टिंग पर एक बार फिर बहस हो रही है। कॉमेडी फ्रेंचाइज से बाबूराव के रूप में त्रिपाठी की एक AI जनरेटेड फोटो ने उनके कैरेक्टर के साथ जंचने की संभावना के बारे में अफवाहों को हवा दी है। तीसरे पार्ट में परेश रावल के जाने के बाद उनकी जगह लेने की अफवाहों को सिरे से खारिज किया था।
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 50 साल की महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस काम में उसका साथ दिया उसके आशिक ने। महिला ने न सिर्फ पति की हत्या की बल्कि उसके शव को 6 टुकड़ों में काटा और फिर नदी किनारे फेंक दिया। आरोपी महिला और उसका आशिक अब पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों की मदद करने वाले 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला पति को मौत के घाट उतारकर वह खुद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक महिला ने 10 मई को बलिया थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि सेना बीआरओ विंग में रिटायर्ड उसके पति देवेंद्र कुमार बेटी को लाने बिहार के बक्स रेलवे स्टेशन गए थे। वह अभी तक वापस नहीं लौटे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुणे में बड़ा हादसा। नशे में धुत ड्राइवर ने एमपीएससी छात्रों का कुचला। 13 छात्र घायल, 3 की हालत गंभीर। आरोपी जयराम मुले के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। सरकार ने पाया कि इस योजना का लाभ 2200 से अधिक ऐसी महिलाएं भी ले रही थी जो सरकारी कर्मचारी है। आमिर खान ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम शुरू करने की बात कही। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि महाभारत पर काम करने के बाद शायद उन्हें लगेगा कि अब उनके अंदर भी कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने कहा, लेयर्ड है, इमोशन है, स्केल है, हर चीज में, उसमें दुनिया में जो भी चीजें हैं वो आपको महाभारत में मिलेंगी। उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने जूते पहने ही मरूं, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो एक चीज है जो मैं सोच सकता हूँ। शायद इसे करने के बाद मेरे अंदर वो इमोशन आए कि अब इसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना है। शाहरुख खान के छोटे बेटे अबरान खान 12 साल के हो गए हैं। उनके ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। कभी चंबल के कुख्यात डकैतों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने वाली इटावा पुलिस आज एक साधारण नागरिक की फरियाद पर भी एक्टिव नहीं हो पा रही है। जिले के उसराहार थाना क्षेत्र में जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक परेशान युवक को अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में खुद 20,000 रुपये का इनाम घोषित करना पड़ा। साथ ही युवक ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर चचिया ससुर के साथ अचानक लापता हो गई। घटना को 1 माह से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन पुलिस अब तक न तो महिला का सुराग लगा सकी और न ही किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर रही है। युवक ने बताया कि उसने थाना स्तर से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई, मगर हर जगह से उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। नागपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला और पुरुष की जोड़ी ने सड़क किनारे लगी सरकारी कुर्सी को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। ये पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ओडिशा में विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने एक सरकारी इंजीनियर के फ्लैट पर छापेमारी में 2 करोड़ रुपए नकदी और गहने बरामद किए हैं। यह टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने टीम पहुंची थी। टीम को फ्लैट पर आता देखकर इंजीनियर ने खिड़की से 500 रुपए के नोटों के बंडल फेंकने शुरू कर दिए थे, जिसे बाद में अधिकारियों ने बरामद कर लिया।